केंद्र सरकार ने आज यानी कि 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को पेश किया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर यानी जो पैसे के लेन देन वाले गेम्स होते हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए है। बीते कल इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और इस बिल के संसद से पास होने के बाद सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से लग जाएगी लगाम, फिर चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड। यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर, जिस तरीके की जो तमाम गेम्स हैं वो सभी बैन हो जाएंगे। और सिर्फ गेम्स बैन नहीं होंगे बल्कि इनका प्रचार कर विज्ञापन देना भी गैर कानूनी होगा। आखिर इस बिल में क्या मुख्य प्रावधान है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक का उद्देश्य। तो गेमिंग बिल लोकसभा में पेश किया गया है, जहां अगर उद्देश्य की बात करें हम इसके तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना इसके मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही जो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है उस पर रोक लगाना भी इसका उद्देश्य है जो ये बिल पेश किया गया है। इसके साथ ही मनी गेमिंग की पेशकश और साथ ही विज्ञापन और भागीदारी पर सीधे तौर पर रोक इसके बिल के जरिए लगाए जाना इसका उद्देश्य है। ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन करना, जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनको रेगुलेट करना। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, जो समाज से जुड़े गेम्स हैं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी ढांचा भी स्थापित करना, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की चीजें करता हुआ पाया जाता है तो उस कानून के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हो, इसको तैयार करना भी इसका उद्देश्य है। नियामक प्राधिकरण का गठन इसके जरिए होना है। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना ये मुख्य तौर पर है। तो इसके साथ ही ये तो तमाम रहे उद्देश्य इसके, लेकिन इसके साथ ही जो आज बिल पेश किया गया, इस बिल में आखिर मुख्य प्रावधान क्या है इससे जुड़े हुए, एक नजर उन पर डालते हैं। मुख्य प्रावधान की अगर हम बात करें तो ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक गेम्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना इसके जरिए, इस बिल के जरिए इसमें ये शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया, यानी कि जिन गेम्स में पैसा लगता है, पैसे के लेन देन की चीजें होती हैं, उन गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध। ऐसे खेलों के संचालन करने पर, प्रचार करने पर, विज्ञापन करने पर और लेन देन करने पर सजा का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। इस बिल में अगर हम देखें तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और इसके साथ ही जो लोग इसका विज्ञापन देंगे, प्रचार करेंगे, उनको 2 साल की जेल और साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसके जरिए रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें आगे आपको बता दें कि बैंक और साथ ही जो वित्तीय संस्थान है उनको भी इन खेलों से जुड़े हुए लेन देन पर रोकने की बात इस बिल में कही गई है। ये भी प्रावधान इसमें शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस पूरे गेमिंग सेक्शन को लेकर के एक नियामक प्राधिकरण बनाएगी और ये इस नियामक प्राधिकरण की कई सारी जिम्मेदारियां होंगी और कई शक्तियां भी इसके पास में होंगी। जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो गेमिंग सेक्टर की निगरानी करना और साथ ही दिशा निर्देश को तय करना, ये इस प्राधिकरण का अथॉरिटी का काम रहेगा। पूरे दिशा निर्देश और नियमों को तय करना, खिलाड़ियों की सुरक्षा, शिकायत निवारण और गेम्स की श्रेणीकरण की जिम्मेदारी भी पूरी अथॉरिटी के इसी ही प्राधिकरण की ही होगी। इसके साथ ही सरकार के पास में क्या शक्ति रहेगी इसको लेकर, दरअसल सरकार को बिना वारंट तलाशी, गिरफ्तारी और डिजिटल स्पेस तक पहुंच बनाने का अधिकार इस बिल के जरिए मिलता है। तो ऐसे में हालांकि जब ये बिल पेश किया गया तो उस दौरान काफी शोर शराबा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और इसको लेकर निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा इसको लेकर। महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर गाँव में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं।
तो ऑनलाइन गेमिंग के कितने नुकसान हैं और क्यों ये बिल जरूरी है, ये बात बताते हुए निशिकांत दुबे नजर आए और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में अजय मिश्र इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अजय, सीधे तौर पर ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हम अक्सर देखते हैं कि कई सारे सुसाइड के केसेस भी सामने आते हैं, कितना नुकसान, लाखों का नुकसान लोगों को हो जाता है ऑनलाइन गेम्स की वजह से, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये बिल जल्द से जल्द लाया जाए, जिसे आज पेश किया गया है। इसकी खासियत क्या कुछ है मुख्य तौर पर अजय? देखिए, ये जो बिल है, आप समझने की ज़रूरत है कि जब भी ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कोई भी सूचना या एडवर्टीजमेंट था, वो आईएनबी मिनिस्ट्री के परव्यू में आता था। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, साइबर अपराध हो जाता है, तो फिर आपको गृह मंत्रालय के साइबर सेल में जाकर के शिकायत करनी होती थी और इसका रेगुलेशन होता था आईटी मिनिस्ट्री से। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू था, और अगर कोई सर्वर देश के बाहर है तो उसको ट्रैक कर पाना सरकार के लिए मुश्किल था। अगर वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन होता है, मनी का लेन देन होता है, तो उसको ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल था, और इस वजह से सरकार को रेवेन्यू का भी लॉस था। तो एक आंकड़ा आ रहा है 27,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस का, जिसकी वजह से सरकार ने सोचा कि अब इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन लाया गया है, जिसमें आईटी मिनिस्ट्री एक गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटर लेकर के आ रही है, जिसमें जो ये तय करेगी कि सारे के सारे जो ऑनलाइन गेम्स हैं पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सरकार के पास, तभी आप उसको किसी भी ऐप पर डाल सकते हैं और उसको फिर डाउनलोड के जरिए लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, सरकार अब तय करेगी कि ये स्किल बेस्ड गेम है या फिर इसमें ऑनलाइन बेटिंग के भी चांसेस हैं या इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उसके बाद लाइसेंसिंग नहीं मिलेगी। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राज्य सरकारें हैं, जहाँ पर गैम्बलिंग, कुछ राज्य हैं जहाँ पर गैम्बलिंग अलाउड है, उनको भी अब ध्यान देना होगा कि अब जब ये सेंट्रल बिल आ जाएगा तो उसके बाद किस तरह से वो अपने कानूनों में बदलाव करेंगे और मानवता के हित में, बच्चों के हित में और डिजिटल सॉवरेंटी के हित में किस तरह से वो फैसला लेंगे। पर रेगुलेटर आने वाला है, ये तय हो चुका है, बिल पेश किया जा चुका है और अब इस पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या इस बिल के आने के बाद में, जब ये बिल पूरी तरह से पास कर दिया जाएगा लोकसभा से, राज्यसभा से, और ये कानून बन जाएगा, तो क्या किसी प्रकार के नुकसान की भी इसमें संभावना है? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग, ये इस बिल का नाम अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। तो इसका मतलब ये प्रमोशन और रेगुलेशन के लिए बिल है, बैनिंग किसी तरह की नहीं की जा रही है। कुछ ट्रांजैक्शंस जिसमें कि फाइनेंशियल लॉसेस पहले हो रहे थे, सरकार को भी हो रहे थे, कंज्यूमर को भी हो रहे थे और इंडस्ट्री को भी हो रहे थे, जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं उनके जरिए। क्योंकि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं जो ऑपरेट करती हैं और गलत तरीके से ऑपरेट करती हैं, अक्सर आपको स्क्रीन पे डॉलर में पैसे दिखाई देते हैं और फिर कहा जाता है कि इससे को आप एक छोटा सा कोई हथियार या स्वॉर्ड या क्या कुछ गन खरीद सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड पिताजी का, दादाजी का लेकर के 50 रुपए की, उनको 1 रुपया 50 रुपये से शुरुआत की जाती है। उनको खुद पता नहीं होता कि हर गेम में जो अगला गेम खेल रहे हैं वो राशि बढ़ती जा रही है। कभी कभी उनको प्रलोभन दिया जाता है, उनको लगता है कि $1,000 मतलब 80,000 रुपये आज हमने कमा लिए, और उसके बाद अचानक उनके जब पैसे गायब होते हैं तो उनके सामने बहुत सारे विकल्प नहीं रह जाते हैं और बहुत ही दुखद उसका अंत होता है। इसलिए इसको रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी था और 2 साल पहले से रेगुलेशन की चर्चा थी। बहुत सारे रेगुलेटर आएंगे, इसकी भी चर्चा थी। 1400 सोचिए, अगर आपके पास प्लेयर्स हैं जो ऑनलाइन ब्लॉकिंग की जा चुकी है वेबसाइट्स की, लेकिन आप शैडो वेबसाइट्स बना देते हैं, उसी रात एक नई वेबसाइट तैयार हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आईटी मिनिस्ट्री है उसका वो रेगुलेट करेगी और बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना, 7 साल तक की जेल, और अगर आप दोबारा करते हैं तो फिर से आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है ये। और साथ ही साथ जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जो इस गेमिंग ऐप्स को बनाने का काम देखेंगे, अगर वो ड्यू डिलिजेंस प्रूव नहीं कर पाते हैं अपना, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये स्ट्रिक्टर जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, तो इससे उम्मीद है कि इस रेगुलेशन के बाद जो अनड्यू एडवांटेज लिया करते थे ऐसे लोग जो कि पैसे कमाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए, उनको लगाम लगेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अजय।